प्रश्न अभ्यास लेख से। प्रश्न 1। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं? उत्तर: बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में नागार्जुन नदियों को देखते हैं। प्रश्न 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर: सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक रूप से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। प्रश्न 3। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर: नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों हमारी माता तरह भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माँ के समान पवित्र हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार उकसाकर भी इस प्रकार कल्याण केवल माँ ही कर सकती हैं। काका कालेकर ने नदियों की माँ समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता कहा है। प्रश्न 4। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? लेखक ने अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। लेख से आगे। प्रश्न 1। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से करें। उत्तर: तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां कहा जाता है। हम उन्हें माता कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार माता दुख सहकर हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उसी प्रकार इन नदियों से हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वर्तमान में नदियों की सुरक्षा के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जो निम्न हैं। नदियों को स्वच्छ रखने के लिए भारत सरकार द्वारा गंगा शुद्धिकरण परियोजना, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा नदियों के शुद्धिकरण के अनेक प्रयास किए गए हैं। हमें भी नदियों की सुरक्षा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, नदियों में कूड़ा कचरा और गंदे अवशिष्ट नहीं फेंकना चाहिए। भाषा की बात। प्रश्न 1। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक निकालकर कक्षा में सुनाएं और उन प्रयोगों को कॉपी में लिखें। लाल किरण से चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी माजूरी के लिए कही जाएगी। प्रश्न 2। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। पाठ से अन्य तरह के और उदाहरण ढूंढे। उत्तर: संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थीं। बूढ़े हिमालय की गोंद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं है। प्रश्न 3। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान करें। संभ्रांत महिला, समतल आंगन, मूसलाधार वर्षा, चंचल नदियाँ, घना जंगल। प्रश्न 4। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। राजा रानी का अर्थ है राजा और रानी। ऐसे और प्रयोगों को खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखें। छोटा, बड़ा, माँ, बाप। प्रश्न 5। नदी को उल्टा करने पर दीन होता है, जिसका अर्थ है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखें जिसे उल्टा करने पर सार्थक शब्द बन जाए। रात, तार, भला, लाभ, गज, जग, राम, मरा,
वश। प्रश्न 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। नीचे शब्दों में ढूंढकर इनके नामों के अन्य रूप लिखें। सतलुज, शद्रुम, रोपड़, रूपपुर, झेलम, वितस्ता, चिनाब, विपाशा, अजमेर, अजयमेरु, बनारस, वाराणसी। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। बापू को कौन नहीं जानता, हर कोई बापू को जानता है। वे लोग शायद उधर ही खेलें, वे लोग शायद उधर ना खेलें।